नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजनीति का रुख जब जब बदला है तब तब एक नया तूफान देश की राजनीति में भी आ खड़ा हुआ है और कुछ ऐसा ही इस बार की बिहार की राजनीति में देखने को मिला, जब रातों रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार एनडीए से नाता तोड़ बीजेपी को सत्ता से आउट कर दिया और तेजस्वी यादव की सत्ता वापसी कराते हुए राजद के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब बीजेपी बिहार में बेहद बौखलाई हुई नजर आ रही है। तमाम पिछले सारे भड़ासों को बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ निकालती हुई नजर आ रही है, जहां पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, पिछली कई बातों को उखाड़ा जा रहा है और इन सब के बीच का जो सेंटर फोकस है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, यानी कि टारगेट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही लिया गया है, क्योंकि यही वजह है बिहार एनडीए से रिश्ता तोड़ भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने वाली यही है और राजद की सत्ता वापसी कराने वाले भी नीतीश कुमार ही है। अब जब से बीजेपी विपक्ष में आई है, नीतीश कुमार ने बीजेपी की भी नाक में दम कर रखा है। देश की राजनीति की तरफ नीतीश कुमार का रुख होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी दलों से मुलाकात करना हो, उनसे विचार विमर्श करना हो, दिल्ली जाना हो, नीतीश कुमार वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दी जा सके, बीजेपी को रोकने की तैयारी की जा सके। अब ऐसे में बीजेपी ने जदयू पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को आरजेडी का सीक्रेट एजेंट बता दिया है और कहा है कि अब आरजेडी जदयू के साथ मिलकर ही उसके पीठ पर छुरा घोंपने का काम करेगी, जहां पर जदयू के नेताओं को आरजेडी अपने खेमे में लेने की तैयारी शुरू कर चुकी है और ललन सिंह के द्वारा जो विवादित बयान दिए जाते हैं, जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उससे नीतीश कुमार को टारगेट करने की कोशिश की जाती है ताकि जो है वो सत्ता से आउट हो जाए, इस राजनीति से आउट हो जाए, आरजेडी की सरकार बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि ललन सिंह अब नीतीश कुमार के खिलाफ काम करने लगे हैं। वो आरजेडी के सीक्रेट एजेंट बनकर जदयू के भीतर खाने सेंधमारी कर रहे हैं। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही सत्ता से विपक्ष में आए बीजेपी की ओर से बयानों का ज्यादातर गोला नीतीश कुमार पर ही गिराया जा रहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार के सहयोगी पार्टियों पर भी निशाना साधा जा रहा है, लेकिन टारगेट पर नीतीश कुमार ही हैं। बिहार की राजनीति में बयानों पर वार पलटवार के बाद अब नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर उखाड़ फेंकने की सुपारी लेने वाली पॉलिटिक्स भी चल रही है। बीजेपी का दावा है कि ललन सिंह अब लालू प्रसाद की कंपनी आरजेडी के सीक्रेट एजेंट बनकर मिशन में जुट गए हैं। दरअसल बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का आरक्षण समाप्त करने वाले में ललन सिंह का ही बड़ा हाथ है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि ललन सिंह अब पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के आइकन बन चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई यह अनायास ही नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि दरअसल ललन सिंह आरजेडी से नीतीश के राजनीतिक विध्वंस की सुपारी ले रहे हैं, इसीलिए ललन सिंह जानबूझकर वो सारे काम कर रहे हैं जिससे नीतीश कुमार की छवि और उनका वोट बैंक ध्वस्त हो जाए। बताते चले कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ललन सिंह जानते हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जबरदस्त दीवानगी है, इसीलिए जदयू के एनडीए में रहते हुए यह समाज नीतीश कुमार को भी दिल खोलकर वोट देता था, जिसे नीतीश अपनी खुद की ताकत मान बैठे थे। नीतीश कुमार के बार बार पलटी मारने से समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनसे पहले ही दूर जा चुका है और अब बचे खुचे भी उनसे दूर भाग गए, इसीलिए ललन सिंह जानबूझकर इस तरह की ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं। बीजेपी का अब ये कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी ने सुपारी दी है ताकि वो सत्ता से बाहर हो सके, राजनीति से बाहर हो सके, उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर पूरा वोट बैंक बिगाड़ा जा सके। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि ललन सिंह आरजेडी के खेमे में चले गए हैं और आरजेडी के लिए मिशन में जुट गए हैं ताकि नीतीश कुमार की वोट बैंक को बिगाड़ा जा सके और यही वजह है कि ललन सिंह के बयानों की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।